आइए हम आज चर्चा करते हैं डर के बारे में। डर क्या है? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग डर के कारण अपनी सारी ज़िंदगी व्यतीत कर देते हैं, अपनी सारी जवानी ख़राब कर देते हैं। कोई भगवान से डरता है, कोई खुद के खोने से डरता है, कोई अपनों के खोने से डरता है, तो कोई धन के ना होने से डरता है, और कोई गरीब होने से डरता है, तो कोई इस दुनिया की जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनके ना होने से डरता है। डर की चर्चा की इस घड़ी में हम बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की एक कहानी की, कि स्वामी विवेकानंद का डर कैसे ख़त्म हुआ। आइए वो देखते हैं। एक दिन की बात है, स्वामी विवेकानंद मंदिर में दर्शन करने के बाद प्रसाद लेकर बाहर निकले। कुछ देर आगे चलने के बाद स्वामी जी घर के रास्ते में कुछ बंदरों को देखते हैं, और बंदरों ने उन्हें घेर लिया क्योंकि उनके हाथ में प्रसाद था। स्वामी जी थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वो बंदर उन्हें काटने को आते हैं। काफ़ी देर तक स्वामी विवेकानंद ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। आखिर में स्वामी विवेकानंद वहाँ से वापस मंदिर की ओर लौटने लगे। उनके हाथ से प्रसाद की थैली को छीनने के लिए बंदरों की टोली भी उनके पीछे पीछे भागने लगी। स्वामी जी डर गए और वो भी डर के मारे दौड़ने लगे। दूर से मंदिर के पास बैठा एक बूढ़ा सन्यासी सब कुछ देख रहा था। उसने स्वामी को भागने से रोका और कहा, बंदरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इस डर का सामना करो और फिर देखो क्या होता है। स्वामी विवेकानंद सन्यासी की बातें सुनकर वहाँ ठहरे और बंदरों की तरफ मुड़ गए। अपनी तरफ तेज़ी से बंदरों को आता देख स्वामी जी भी उनकी तरफ उतनी ही तेज़ी से बढ़ने लगे। बंदरों ने जैसे स्वामी विवेकानंद को अपनी तरफ आता देखा तो वो डर कर भागने लग गए। अब बंदर आगे आगे भाग रहे थे और स्वामी जी बंदरों के पीछे पीछे। कुछ ही देर में सभी बंदर उनके रास्ते से हट गए। इस तरह स्वामी विवेकानंद ने अपने डर पर जीत हासिल की। फिर वो लौटकर उस सन्यासी के पास गए और उनको इतनी बड़ी बात सिखाने के लिए धन्यवाद कहा। हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कोई भी चीज़ डर का कारण तब तक बनती है जब तक हम उससे डरते हैं। इस वजह से डरने की जगह उसका सामना करना चाहिए। ऐसा करने से डर स्वयं ही भाग जाता है। आइए अब हम गीता की ओर चले। तो अर्जुन का डर ये था कि हम मेरे अपने हैं इस युद्ध में। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरे अपने हैं सब इस युद्ध में। मोह में वो इतने बंधे रहते हैं कि उन्हें सब अपने दिखाई देते हैं और सब अपने उनके रहते हैं, और उनके खोने का डर उन्हें सताता रहता है। तो अर्जुन इस डरवश भगवान से तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, और इस प्रश्न और उत्तर के विचार में श्री भगवान कृष्ण हमें ज़िंदगी का सारांश या ज़िंदगी का मूल अर्थ गीता के रूप में प्रदान करते हैं। अब आइए हम अपने डर की बात करते हैं। हमारा डर कैसे उत्पन्न होता है? हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लालच में और धन या काम की लालच में और उसके परिणामतः काम की लालच में बंधे रहते हैं, और उसके परिणामतः हम सोचते हैं कि हमें सुख मिलेगा। अतः उस सुख हेतु सांसारिक मायाजाल में घिरते चले जाते हैं, और इनमें से कई चीज़ें मिलने के मार्ग में असफलता देखते हुए हम दुखी हो जाते हैं। और ये चीज़ों का इतना महत्व नहीं हो जिन चीज़ों का इतना महत्व नहीं होना चाहिए था, उनके ना मिलने का हमें डर उत्पन्न होता है। या फिर ये चीज़ें प्राप्त हो भी गई तो भी हमें महसूस होता है कि हमें कुछ और चाहिए था, इसलिए हम व्यथा में, दुख और डर में बने ही रहते हैं। सोचिए, क्या हमें इन चीज़ों के मिलने के मार्ग में हमें कभी शांति प्राप्त हुई, या कभी मानसिक शांति मिल पाई जिन चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं? चाहे धन हो, चाहे काम वासना हो, चाहे लालच हो, किसी भी चीज़ का लालच। तो आपका उत्तर आएगा कि नहीं, हम इन चीज़ों के मार्ग में या इन चीज़ों की प्राप्ति में कभी मानसिक रूप से सुखी या डर मुक्त होकर ज़िंदगी जी ही नहीं पाए। हम में से ज़्यादातर लोग बिना इच्छा के धन और भोग की वस्तुएं जुटाने हेतु किसी कंपनी या फर्म या दफ्तर को अपनी जवानी के महत्वपूर्ण दिन दे देते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत कीमती होते हैं, हमारी ज़िंदगी को ठीक से जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। क्या यह सब भोग विलासिता इतना ज़रूरी थी जिसके लिए हम अपनी ज़िंदगी ही कुर्बान कर देते हैं? नहीं, तो हम उत्तर पाएंगे नहीं। ये सब इतना ज़रूरी भी नहीं था कि हम अपना उपयोगी समय इन सब चीज़ों में या गुलामी में व्यतीत कर दें। आगे हम देखते हैं कि बंधनों में
बंधनों में जिसका अंततः हम जो बंधनों में बंधे रहते हैं, जिसका अंततः हमारी मानसिक शांति से कोई मेल नहीं है, उन बंधनों को खोजते हुए और उन बंधनों को हम जोड़ते हुए चले जाते हैं। जिस शांति और लक्ष्य का उपदेश भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है, कर्म योग और ज्ञान योग, हमें उस सब को अपना कर और जिंदगी की रियल पीस जिसको बोलते हैं, सच मानसिक सुख, या कहना चाहिए कि जो अद्भुत मानसिक सुख होता है वो हमें उसी मार्ग में चलकर प्राप्त हो सकता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, समझें और ज्ञान योग और कर्म योग को ज़रूर जानें। उस श्रीमद् भगवद गीता में अच्छे ठीक से समझने पे हमें इसकी जानकारी विस्तार से मिलती है। हमारी इस ज़िंदगी गुलामी और डर को ख़त्म करने का केवल एक यही मात्र उत्तर है। कर्म योग और ज्ञान योग को सही मायने में समझकर हम इस गुलामी भरी ज़िंदगी से छुटकारा पा सकते हैं। अंततः यह मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि धरती में आपको जीवित शरीर मिला है जीवन जीने के लिए, तो उसका सदुपयोग कीजिए। और जिस चीज़ के लिए आपको ये शरीर मिला है, जो कि अन्य प्राणी